जम्मू के अंदर 85 रूट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं एसएसपी ट्रैफिक के द्वारा, और इन 85 रूट्स के ऊपर जो है वो ई रिक्शाज, ई ऑटोस और ई कार्स जो हैं वो चलेंगे। हालांकि रिजेंटमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन ये चीज करना भी जरूरी था। जहां पे ब्लैक ऑटो की बात करें या जो लोग पैसा देके परमिट खरीदते हैं उनकी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था। लेकिन अब जो रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, इन रूट्स के ऊपर ऑटो को चलेगा, लेकिन अभी इसमें और भी कई सारी एक्सरसाइज होना का बाकी है। लेकिन इस समय बातचीत में एडिशनल एसपी साहब मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक के, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो 85 रूट्स जो आपने देखे हैं, इसमें आइडेंटिफाई किए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लूंगा और पूरे विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक क्योस जैसा जो है वो जम्मू ई रिक्शास में जो है वो मचा हुआ है। जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि काफ़ी सारा कंजेशन हो रहा है, तो रूट्स की वायलेशन हो रही है। ई ऑटो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का है, वो वाला एरिया छोड़ के किसी दूसरी लोकेशन पे जाके अप्लाई हो रहा है। ऐसी जैसी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए रिसेंटली एक हम लोगों ने पब्लिक नोटिस जो है वो इशू किया है। उस नोटिस के तहत हमने कम्यूटर्स को भी अवेयर किया है और ई रिक्शा, ई ऑटो एंड ई कार्ट्स वालों को भी अवेयर किया हुआ है कि हमारे टोटल 15 ऐसे स्ट्रेचेस होंगे जहां पे ये ई ऑटो, ई रिक्शा एंड ई कार्ट्स को जो है वो अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। मतलब दोज एरियाज आर प्रोहिबिटेड फॉर देयर मूवमेंट। और 85 के आसपास ऐसे रूट्स हैं जो शहर के बीच में आइडेंटिफाई हुए जहां पे इनको अथॉरिटी होगी, जो दे विल बी ऑथराइज्ड टू फ्लाई ओवर देयर। 15 जो आउट ऑफ बाउंड एरियाज हैं उनकी अगर मैं बात करूं, उनमें से 5 जो हैं वो नेशनल हाईवे के स्ट्रेचेस हैं और 10 जो हैं वो स्टेट हाईवे के स्ट्रेचेस हैं। जी सर, जब हम ई रिक्शास वालों से बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि चंडीगढ़ जैसी सिटी में या दिल्ली जैसी सिटी में जो है ई रिक्शास को कोई जो है आपत्ति नहीं है, तो यहाँ पे क्यों? इसमें देखिए, ये मैंडेट जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेयरमैन आरटीए होते हैं उन्होंने अपना एक 2022 की एक्सरसाइज की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि इनकी प्रॉपर जोनेशन की गई थी। पूरे जम्मू शहर को 85 रूट्स आइडेंटिफाई किए गए थे कि यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर रूट्स जो है इन पे ई रिक्शाज अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फुटफॉल कितना है या बाकी क्राइटेरिया जो उनको लगे, उस बेसिस पे ये आइडेंटिफाई हुए थे। साथ ही साथ ये भी एक्सरसाइज की गई कि ये हाईवे के पर्टिकुलर 5 स्ट्रेचेस होंगे जहां ये सेफ्टी या अदर कंसर्न्स की वजह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ये 10 स्ट्रेचेस ऐसे हैं स्टेट हाईवे की जिसकी वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब वही गाइडलाइन जो है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पब्लिक नोटिस इशू किया ताकि लोगों को भी अवेयर किया जाए और ई रिक्शा ओनर्स, ई रिक्शा ड्राइवर्स, उनको भी अवेयर किया जाए कि ये जो गाइडलाइंस आई हुई हैं इनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो अवेयर हो जाएं और इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें। सर, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा जो एक ई रिक्शा चालक ने जो है मुझे कहा कि आपसे पूछने के लिए, उन्होंने कहा कि जैसे हम रूरल में चला रहे हैं, जगती हो गया या बाकी एरियाज हो गया, अगर उनको कोई रिपेयर करवाना है उस ऑटो को तो उनको वो स्ट्रेच इस्तेमाल करना पड़ेगा उस टाइम पे, तो क्या उस टाइम पे उनका ऑटो सीज किया जाएगा अगर वो जा रहे हैं वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जेन्युइनली अच्छी बात आपने बताई, जैसे अगर कोई नगरोटा का ओनर है तो वो नगरोटा से अगर जम्मू किसी अपने जेन्युइन इशू की वजह से रिपेयर करने के लिए अगर वो हाईवे का कोई एक स्ट्रेच यूज कर भी लेता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसका गाड़ी हम सीज करेंगे, और वो जेन्युइनली उसको चेक किया जाएगा। अगर उसके पास कोई पैसेंजर नहीं है और लगता है कि वो बोनाफाइड यूजर है तो ऐसा इन्फोर्समेंट उसके साथ ऐसा नहीं किया जाए। सर, आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि जब से आपने और एसएसपी साहब ने पदभार संभाला है काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिली है और ट्रैफिक में काफी ज्यादा सुधार भी देखने को मिला है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर वासियों को जो है आप क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे? हमारी तरफ से सबसे बड़ा संदेश यही होता है सबके लिए, सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें। रोड पे जब भी आए, एज रोड यूजर आए, एज पेडेस्ट्रियन आए, किसी भी तरीके से आए, कृपया करके जो रूल्स हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, किसी चीज़ को वायलेट ना करें, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें और बाकी रोड यूजर की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। दैट्स इट। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब थे ट्रैफिक के, जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस फैसले से आम आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, और वैसे अगर मैं अपनी भी बात कहूँ तो जब मैं उन रोड्स के ऊपर जाता हूँ, खुद ड्राइव करता हूँ, तो जहाँ पे ये ई रिक्शाज बीच
चलते चलते जो है बीच में ब्रेक मार देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल सही फैसला है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब इसको एक्सरसाइज किया जाएगा, जब सारी चीजें रूट आउट की जाएंगी, तो उसके बाद जो है सारी चीजें जो है वो स्मूथली जो है वो वर्क करेंगी। फिलहाल बड़े अहम तरीन इंटरव्यू था, इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अब इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।